करप्शन से रिलेटेड और ह्यूमन राइट्स वायलेशन से रिलेटेड। यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, उसमें अगर कुछ करप्शन हो रहा है और मैं उसकी आरटीआई से जानकारी मांगना चाहूँ, वो मुझे आर्मी वालों को भी देनी पड़ेगी। ये एक्ट में लिखा है, कानून में लिखा है। तो जो कानून में लिखा है वही मानना हो, किसी के कहने से नहीं जाना है। अगर और ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ह्यूमन राइट्स मतलब अगर कोई हमारे जो एक इंसान के जो अधिकार है उसकी अगर क्षति हुई है, उसकी इंफॉर्मेशन भी हम ले सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आर्मी कैसा होता है, जम्मू कश्मीर में आर्मी लगी हुई है, आर्मी बहुत सारे एरिया में लगी, पर जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में आर्मी ने एक एनकाउंटर करा, उसमें कुछ लोग मारे गए। वहाँ की आम जनता ने बोला कि हमारे ये जो बच्चे मारे गए हैं ये निर्दोष हैं, इनोसेंट है। उन्होंने बहुत हल्ला मचाया तो इंक्वायरी होके एक कोर्ट मार्शल का प्रोसीजर आर्मी में होता है, वो प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, वो कंप्लीट हुआ। तो जो विक्टिम थे, जिनके बच्चे मारे थे, उनके माँ बाप ने आरटीआई लगाई आर्मी में कि हमें जो कोर्ट मार्शल हुआ है, जो भी हुआ ये कार्रवाई हुई, इसकी हमें रिपोर्ट दी जाए। आर्मी वाले नहीं, हम तो आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आते हैं, 18 सेकंड शेड्यूल में, इसलिए हम नहीं देंगे। उन्होंने फिर सीआईसी में आपको नेक्स्ट स्लाइड से देखो, सीआईसी के एक हम जो आरटीआई रेस करते हैं, अगर आरटीआई की जो इन्फॉर्मेशन मिली है या डिनाई करी है, तो उसके हम सेकंड लेवल पे जाते हैं, फर्स्ट अपील के बाद जाते हैं सीआईसी, सेकंड अपील जिससे कंप्लेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो अगर वहां गए तो सीआईसी ने आर्मी को इन्फॉर्मेशन डिनाई पे जुर्माना भी लगाया, वो बोला कि इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि एक्ट में साफ लिखा है ह्यूमन राइट्स वायलेशन की अगर कोई जानकारी वो मिलेगी, तो इसलिए वो मिली। एक केस है मलचा करके केस हुआ था जम्मू कश्मीर, उससे रिलेटेड एक डिसीजन भी है। तो आप समझिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन के किस तरह के केस होते हैं। और करप्शन तो आपको पता ही, इसमें रिश्वतखोरी की कोई संदेह हो, पैसे का लेन देन हो, उसकी कोई जानकारी है, तो वो जो एजेंसीज उसके अंदर गड़बड़ है उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। यानी कि आपको मोटे मोटे तौर पर सभी जानकारी सभी डिपार्टमेंट से मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे इस आरटीआई को जो एक सेक्शन है, सेक्शन मतलब कानून का एक हिस्सा, कानून में अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे पैराग्राफ होते हैं ना, आप कुछ लिखते हैं तो इस तरह से कानून में सेक्शन बोलते हैं, उसका हिस्सा बोलते हैं। तो एक सेक्शन 22 है, 22 सेक्शन 22 बोलते हैं, ये इसकी जान है, तो उसको पावर देता है। अगर ये सेक्शन इसमें नहीं डाला जाता तो इस आरटीआई एक्ट का कोई मतलब नहीं था, तो कोई भी जानकारी नहीं देता, इस देश में कोई जानकारी नहीं देता। ये सेक्शन 22 क्या कहता है, सेक्शन 22 कहता है कि कोई भी और दूसरा कानून या और कोई दूसरा रूल जो इंफॉर्मेशन को रोक रहा है, उसके ऊपर आरटीआई एक्ट ओवरराइड है। यानी कि आरटीआई एक्ट की पावर ज्यादा है उस कानून से। कोई किसी ने जैसे एमसीडी कह रही है कि हम इंफॉर्मेशन देते हैं, अपना एक रूल बना दिया और चिपका दिया, उस रूल से इंफॉर्मेशन देने से आपको मना नहीं कर सकते। अगर उसको किसी को मना करनी है आरटीआई की इंफॉर्मेशन, तो आरटीआई एक्ट में जो सेक्शंस लिखे हैं उन्हीं से मना कर सकता है और किसी सेक्शन से मना नहीं कर सकता। इसलिए ये कानून, ये जो सेक्शन है ये इसको जान देता है। उसमें लिखते हैं कि सारे कानून, कोई भी और तीसरा कानून, दूसरा कानून इस जानकारी